अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? आप लोग के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10 और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ लोगों को ये चैप्टर सबसे औखा लगता है और ये है सबसे सौखा चैप्टर। तो हम इसके अंदर आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं आपके साथ कोई 6 साढ़े 6 बातें शेयर करूंगा। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो हम हेडिंग लगाते हैं जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों याद रखना, ये केमिस्ट्री की ब्रांच होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या होती है जी? हमारी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम दो काम करते हैं। एक, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम चेंज करते हैं इसमें केमिकल एनर्जी में, ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with the conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is called electrochemistry। आगे मैं एक और लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये जो काम है ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये वाला जो काम है ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वानिक सेल। तो ये आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल आएगा तो हम वहां पढ़ेंगे जी। हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डेफिनेशन। दूसरे पॉइंट पे आओ। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। तो हम पहले बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। मैं सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा। अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर अलहदा से कोई बात समझना चाहते हो तो मेरा एक अलहदा से टॉपिक एक मौजूद है लेक्चर, जिसके अंदर मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस किया, तो आप उसको भी देख सकते हो अपनी तसल्ली के लिए। यहां मैं सिर्फ एक डेफिनेशन करने वाला हूं बच्चों। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब किसी एटम में से, किसी मॉलिक्यूल में से, किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। तो हम यही लिख लेते हैं, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके अलावा वो दूसरी वाली भी हैं, addition of oxygen is also called oxidation, removal of hydrogen is also called oxidation। इनकी एग्जांपल मैंने अपने लेक्चर में दी हुई, आप देख सकते हो। इसके अलावा बच्चों याद रखना, मैं एग्जांपल लिखने लगा हूं, ये वाला पॉइंट इधर समझाता हूं। ये देखो, ये मेरे पास है जी कोई एटम जिसका नाम है जिंक। बच्चों जिंक अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो ये चेंज हो जाता है Zn पॉजिटिव टू +2 इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रोसेस हुआ है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। बच्चों याद रखना, ऑक्सीडेशन की पहचान ये होती है कि इसमें एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। देखो ये एटम फ्री स्टेट में है, आगे मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा।
जब कोई एटम फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। 0 से किस में चेंज हो गई है? +2 में। इसका मतलब है इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन। और दिखने में अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी एरो के दूसरी साइड पे लिखे हो तो समझ जाया करो कि क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो ये किसकी एग्जांपल दे दी मैंने? ऑक्सीडेशन। तो एक तो हम यहाँ ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और दूसरे नंबर पे हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हम रिडक्शन के बारे में भी पढ़ें और हम वाक्यतन पढ़ेंगे। तो अगर हमें रिडक्शन को डिफाइन करना हो तो बच्चों ये क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो बच्चों वो क्या कहलाता है? रिडक्शन। दूसरे वाली डेफिनेशन भी कर सकते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो भी क्या कहलाता है? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो भी क्या कहलाता है? रिडक्शन। वो हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है। चलें जी, हम बात करते हैं रिडक्शन की। क्या है जी? द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करो। ये देखो, Cu+2, इसने क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये किस में चेंज हो गया? Cu। ये देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? रिडक्शन। और रिडक्शन की पहचान क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं होता बल्कि क्या हो रहा होता है? डिक्रीज। अगर नहीं यकीन तो चेक कर लो, यहाँ +2 है, उधर क्या हो गई है? 0। तो जब भी कहीं आपको लगे कि किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आई है तो उस समय जो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और उस प्रोसेस को क्या बोलना है? रिडक्शन। तो चलें जी, हमें ऑक्सीडेशन का भी पता चल गया, रिडक्शन का भी पता चल गया। अब एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जिसमें ये दोनों काम हो रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। और फिर उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को मेरे बच्चे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट 4th कि जी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन डिफाइन क्या करोगे? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction takes place at a time is called redox reaction या oxidation reduction reaction। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं। ये देखो बच्चों, मेरे पास है ये सोडियम प्लस ये है क्लोरीन, ये मिलके क्या बना रहा है जी? NaCl। बच्चों ये देखो, इस टाइम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी भी क्या है? 0, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। बच्चों यहाँ पे आप जानते हो क्या होता है? +1। यहाँ क्या होता है? -1। तो जरा गौर से देखो क्या हो रहा है। ये 0 से किस में जा रहा है? +1 में। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो इसे क्या बोलो? ये ऑक्सीडेशन। तो चलो बच्चों इसमें देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन 0 से किस में जा रही है? माइनस में। मीन 0 से भी कम हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों इसको हम क्या बोल देंगे? रिडक्शन। और मेरे शहजादे, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। मीन इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलें जी, ये हो गया। चलते हैं 4th पॉइंट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट
बच्चों याद रख लो, किसी भी चीज पे जो नजर आने वाला चार्ज होता है उस चार्ज का नाम क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। द अपेरेंट चार्ज on a substance, on a atom, on a molecule, on a elements, किसी भी चीज पे जो अपेरेंट चार्ज होगा, द अपेरेंट चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों याद रखना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट तीन तरह की हो सकती है। कभी ये पॉजिटिव की फॉर्म में भी होती है। ये देखो इस टाइम सोडियम पे पॉजिटिव 1 चार्ज आपको नजर आ रहा है, यही सोडियम की क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेम ये देखो, ये है Cl-1। बच्चों गौर से देखो, यहां पे इस टाइम क्लोरीन पे क्या चार्ज आ रहा है? -1। इट्स मीन कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। सेम बच्चों ये देखो, ये मेरे पास है सोडियम फ्री स्टेट वाला। बच्चों इसके ऊपर देखो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, फ्री स्टेट में है 0। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो किसी भी चीज पे नजर आने वाला चार्ज बच्चों क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट, रूल्स फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर आप देखना चाहते हो तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर होगा, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो लेक्चर मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो चलें जी, हम हेडिंग लगाते हैं रूल्स फॉर assigning the oxidation state। कैसे जी हम रूल्स असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट देते वक्त? पहला रूल, और बच्चों यहाँ मैं 4 या 5 आपके साथ बातें शेयर करूंगा और वो सारी इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के लिए। ना तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में कभी पूछा होता है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो पूछ ले, लॉन्ग ये नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ ये एमसीक्यूज हैं 4-5 जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज और सबसे पहला रूल बच्चों याद रखना, जब भी कोई चीज फ्री स्टेट में होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। फ्री स्टेट में जब कोई चीज होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हमेशा 0। दूसरी बात पे आओ बच्चों, आपने हाइड्रोजन का नाम सुना है? सुना है, पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 1 है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हमेशा दे देता है मोस्टली, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। कहता है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली बच्चों क्या होती है? +1। सिर्फ तब नहीं होती जब वो किसी मेटल के साथ मौजूद होता है, इसको हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। लाइक ये देखो, ये सोडियम हाइड्राइड। बच्चों आप जानते हो उस मेटल के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, मेटल पे हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इसके ऊपर +1 है तो फिर कंफर्म है कि इसके ऊपर क्या होगा? -1। तो याद रखो, हाइड्रोजन मोस्टली +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है पूरी केमिस्ट्री में, सिवाय एक केस के, जब वो किसी मेटल के साथ मौजूद होता है, मींस मेटल हाइड्राइड की फॉर्म में। बच्चों हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1। ये एमसीक्यू याद रखना। चलें जी, 2 रूल हो गए। तीसरा रूल बच्चों, ऑक्सीजन, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हर दफा सिवाय 2-3 केसेस के
-2 होती है। उसके वजह भी आप जानते हो कि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, इसलिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, -2। तो बच्चों याद रखना, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली -2 होगी, एक्सेप्ट जब ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड। लाइक बच्चों याद रखना, जब ये मेटल के साथ मिलके पर ऑक्साइड बनाता है, लाइक ये देखो पर ऑक्साइड, पहले तो ये एमसीक्यू याद रख लो। पर ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, और सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -12, और जब OF2 की फॉर्म में होता है ये, बेटा आप जानते हो ना, फ्लोरीन के ऊपर, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1। अगर यहाँ 2 फ्लोरीन हैं तो कितने हो गए, -2। फ्लोरीन के -2 है तो ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए, +2। तो याद रखना, OF2 के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। आपको जरा पर ऑक्साइड का बता दूं, ये देखो जैसे सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2, बच्चों आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। अगर आपको तरीका नहीं आता तो मेरा लेक्चर देख लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। बच्चों इसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। सुपर ऑक्साइड KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -2। तो इस तरीके से ऑक्सीजन मोस्टली हमारे पास किस फॉर्म में पाया जाता है, -2, सिवाय ये 3 केसेस हैं जो आपकी बुक में मौजूद हैं। एक है ये पर ऑक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड, और एक OH। तो एक ये भी आपके पास रूल मौजूद है ऑक्सीजन से मुतल्लिक। एक और रूल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें यही थी, बाकी कोई ऐसा सच नहीं। एक और रूल बच्चों याद रख लो, जब भी कोई न्यूट्रल कंपाउंड होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। न्यूट्रल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा बच्चों क्या होगी, 0। भला कैसे 0 होगी, ये देखो सपोज करो ये मेरे पास है NaCl, हम इसके ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर क्या है, +1, तो इसके ऊपर क्या है, -1। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रल, और जब ये न्यूट्रल होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। मींस जब भी कोई सब्सटेंस न्यूट्रल फॉर्म में होता है, लाइक ये देखो H2O, हमें पता है इसकी ऑक्सीजन की क्या होती है, -2, हाइड्रोजन एक की क्या होती है, +1, 2 1 2 क्या हो गया, +2, तो -2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। मींस न्यूट्रल स्टेट में कंपाउंड्स की, सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या समझी जा जाती है, 0, क्योंकि उसमें जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनकी अमाउंट सेम होती है। मींस जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें क्या मौजूद होता है, नेगेटिव चार्ज। एक बात और एक और बात भी याद रखना बच्चों, याद रख लो, जब भी कोई एटम किसी को जितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये रूल है और आप 9 से सीखते भी आ रहे हैं, जब भी कोई एटम किसी को जितने इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर उतना क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा उतना उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। एक और बात याद रखना, जब भी कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो माइनस फॉर्म में होगी, और जब भी कोई एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पॉजिटिव फॉर्म में।
तो ये कुछ रूल्स थे जो मोस्टली आप, और याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली है क्या, कि जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन किसी को देता या उससे लेता है अपनी स्टेबल होने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो वो उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज, और वही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों ये कुछ बातें थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मुतल्लिक, जो थोड़ा सा इंट्रो था। इसके बाद सेकंड लेक्चर मेरा है, वो मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। वो है जी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। किस तरीके से आप 9th में भी कैलकुलेट करते थे, और मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा होता है, तो आप वो भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय करो यार, केमिस्ट्री है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।